आप लोगों ने भी ये न्यूज़ कहीं न कहीं देखी होगी, जहाँ पे कि आम तौर पे उड़ीसा पुलिस स्टेशन में जो ये घटना घटी और इस तरह से न्यूज़ में ये खबरें आ रही हैं। अब बात हम जो इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कैसे पुलिस वालों ने अनदेखा किया और किस तरीके से जो यहाँ पे कंप्लेंट था उसको एक्यूज़ बना दिया गया। लेकिन एट द लास्ट जुडिशरी जिन्होंने इनको बेल दिया, इनिशियल लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट थे उनके द्वारा भी गलती की गई, जिस चीज़ को हाई कोर्ट ने माना। अब यहाँ पे जो अंकिता प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा बेल की एप्लीकेशन लगाई गई। अब सेम डेट पे एप्लीकेशन लगा, सीनियर एडवोकेट अपेयर हो रहे थे इस मैटर पे। कोर्ट को बताया गया इनिशियली लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट की गई मॉर्निंग टाइम में, तो आफ्टरनून में 1 PM के लिए लिस्टेड हुआ, बट किसी वजह से डिफेक्ट था फाइल में, तो फिर उस डिफेक्ट को रिमूव किया गया एंड फिर ये मैटर ऑन बोर्ड आया, वो भी स्पेशल एक रिक्वेस्ट पे, एक तरीके से स्पेशल नोटिस इशू करके। एंड तभी इस मैटर को जज साहब के सामने रखा गया, बिकॉज जब तक फाइल नहीं आएगी तो कैसे सुनेंगे बेल एप्लीकेशन को। एंड फिर वहाँ पे बताया गया कि भैया इसमें एलिगेशन लगाया गया है कि 15 तारीख की रात को करीबन 2 से 7 बजे ये FIR लॉज हुई है और उस बीच की घटना बताई गई है कि 3:30 बजे पेट्रोलिंग से ड्यूटी पे SI आती हैं और ASI के द्वारा इन्फॉर्म किया गया था SI को कि भैया कोई लेडी आई हुई है, इस तरीके से पुलिस स्टेशन में हंगामा कर रही है, न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, आप आ जाइए और फिर उसे देखिए। जब वो पुलिस वाले आते हैं तो उनके साथ भी मिसबिहेव करना, मतलब अलग तरीके से। अब इनका एलिगेशन क्या लगाया गया है कि पुलिस वाले को मारना, रॉन्गली कन्फाइन करना, एब्यूज़ करना, जो भी उनकी ड्यूटीज़ थी उसको स्टॉप करना, एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स पे हाथ उठाना, मतलब जितनी भी एलिगेशन से एक पुलिस वाले लगा सकते थे अपने दायरे में लगाया। अब यहाँ पे इलीगल कस्टडी भी एज़ पर द जो जजमेंट आया हुआ है अरनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI है, जहाँ पे ऑलरेडी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है कि अगर 7 साल से नीचे की सज़ा है तो भैया उस केस में पुलिस वाले एक नोटिस इशू कर दे। पहले 41A का था, अब 3353 बिन NSS के थ्रू वो नोटिस देते हैं और सामने वाले को जाने देना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे जाने नहीं दिया गया। और इस तरीके से इलीगल कस्टडी और फिर मार पिटाई के एलिगेशंस और फिर इस तरीके से मतलब पुलिस के द्वारा तो बेल तो बनता है। अब यहाँ पे बात आया कि एज़ पर द प्रोसीजर तो पहले इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए था, वहाँ से रिजेक्ट होता तो फिर हाई कोर्ट आते। डायरेक्टली आप हाई कोर्ट आ गए तो ऐसा प्रोसीजर तो है नहीं। अब यहाँ पे CR 39 एंड 483 जो नया कानून है उसके हिसाब से बेल का एप्लीकेशन था। इनिशियली कोर्ट ने इस चीज़ को माना कि प्रोसीजर कुछ और है, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो एक फंडामेंटल राइट है किसी भी इंसान का, जो कि अगेन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इस सिचुएशन में कोर्ट के पास पावर है कि इस मैटर को सुने, सामने वाले को ग्रांट करे फ्रीडम, जो कि उसका राइट है। और पुलिस वालों ने भी माना कि हाँ भैया हमारे ऑफिसर से गलती हुई है और हमने ऑलरेडी उनको सस्पेंड किया हुआ है, हमने ऑलरेडी मैटर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन को दे दिया गया है, यानी इन शॉर्ट में जो हमारी CDI डिपार्टमेंट है उनको दे दिया गया है। अब बेल मिल गया, लेकिन अब यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से मतलब बेल लेना इतना आसान काम नहीं था। फिर यहाँ ने जज ने जाते जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी एक आदेश दे दिया कि अपने जूनियर जजेस को, मजिस्ट्रेट्स को बताएं कि कभी भी अगर आप बेल डिनाई करते हैं या अलाउ करते हैं तो वहाँ रीज़न मेंशन करें। अब यहाँ पे रिजेक्शन जो स्लिप थी, जिस मतलब मेनली जब भी किसी को अरेस्ट करते हैं जज के सामने प्रोड्यूस किया, वहाँ उन्होंने सिंपली बेल रिजेक्ट कर दी, बट कोई रीज़न मेंशन नहीं किया कि हाँ किस कारण से वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वैसे सिचुएशन में ऐसे किसी भी एप्लीकेशन को, बेल को, जहाँ पे रीज़न ना हो, वाइट माना जाता है। एट द लास्ट अब आपकी क्या राय है? बहुत से अभी वीडियोस वायरल हो रहे हैं पे बताया जा रहा है कि लड़की ही गलत है। अब इसकी वीडियो वायरल करने वाले कौन? पुलिस के मोबाइल से वीडियो शूट किए गए हैं, तो उन्होंने जहाँ से हो सका पुलिस स्टेशन का वीडियो वायरल कर दिया, जो रोड रेज का था वो वीडियो वायरल कर दिया, हॉस्पिटल का वीडियो वायरल। बट इस लड़की ने भी तो वीडियो अपने डिफेंस में बनाया था, वो वीडियो कहीं वायरल नहीं किया। पुलिस ने ये चीज़ तो एडमिट की है कि हाँ भैया हमने इसको अरेस्ट किया। पुलिस ने ये चीज़ भी एडमिट की है कि भैया ठीक है लड़की ने उत्पात मचाया, भैया उस आर्मी ऑफिसर ने कौन सा उत्पात मचाया जो उसे आपने अरेस्ट कर लिया, फिर बाद में छोड़ा, वो भी मिलिट्री ऑफिसर्स इंटरवेंशन के बाद। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैं कि पुलिस के द्वारा गलत हुआ है
और डेफिनेटली उन्होंने ये सोचा कि सामने वाला अल्कोहलिक कंडीशन में है, तो चलो भैया आप इसके जो कुछ कर लें, इसके अपने डिफेंस में नहीं होगा, उल्टा इस पे चार्जेस लगा दें और अपना तो राज है। बात आ रही है पुलिस के एसोसिएशन से, वो भी जुड़ गए कि भैया हमारा राज्य की पुलिस, हमारे पुलिस ऑफिसर, इनके साथ गलत हो रहा है। बट जनता है, एक्चुअल लास्ट जनता से पूछा जाए कि आप कभी थाने में जाते हैं तो आपको पता होगा किस तरीके से आपके साथ बिहेव किया जाता है। क्या आपकी रक्षा की जाती है या रक्षक की भक्षक बन जाते हैं? क्या आपको थाने जाने से डर लगता है? लेकिन यहाँ पे इस बेल के ऑर्डर को पढ़ के आपने भी अपने कुछ राइट्स जाने। अगर कोई सवाल है नीचे आप कमेंट करें, जवाब आपको ज़रूर मिलेगा।